नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम वाले पे आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच हिस्टोरिकल बुक की सीरीज़ लेकर आया हूं, जिससे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछ ही दिए जाते हैं। और आज से हमारी कोशिश रहेगी कि बुक से अगर क्वेश्चन आए तो वो आपसे ना छूट पाए। हमारा एक तरफ दिया हुआ है लेखक का नाम और दूसरी तरफ है पुस्तक का नाम। ठीक है, तो लेखक जो हमारे पहले हैं वो हैं विशाखा दत्त, और विशाखा दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त की पुस्तक जो मुद्रा राक्षस है वो गुप्त काल के दौरान लिखी गई थी और इससे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। हमारे दूसरे जो लेखक हैं वो हैं सोमदेव, और सोमदेव की पुस्तक है कथा सरित सागर। सोमदेव की बात करेंगे तो ये विग्रहराज फोर के दरबारी कवि थे। पूछ दे विग्रहराज फोर के दरबारी कवि कौन थे, तो वो थे हमारे सोमदेव। ठीक है, हमारे तीसरे जो लेखक हैं वो हैं विष्णु शर्मा, और विष्णु शर्मा की पुस्तक है पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र जो है बाइबिल के बाद दुनिया में सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला पुस्तक है। हमारा चौथा जो लेखक हैं वो हैं विज्ञानेश्वर। ठीक है, वो कौन है? विज्ञानेश्वर हैं, और विज्ञानेश्वर की पुस्तक है मिताक्षरा, है ना। मिताक्षरा जो है वो भारत की प्रथम पुस्तक है जिसमें उत्तराधिकार संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है, और ये सामाजिक कानून से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद हमारे पांचवें जो लेखक हैं वो है पतंजलि, और पतंजलि ने महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना की थी। महाभाष्य जो है अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखा गया है ना। उसके बाद छठे जो हमारे हैं वो हैं लेखक कौटिल्य, और कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो ये भारत की प्रथम राजनीति शास्त्र या प्रशासन की पुस्तक है, जिसे 15 भागों यानी 15 अधिकरण में बांटा गया है। अगर इसकी तुलना की बात करेंगे तो अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की जाती है, और द प्रिंस को आधुनिक काल का अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में ही सर्वप्रथम अकाल एवं वित्तीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ठीक है, अब विष्णुगुप्त की बात करेंगे या कौटिल्य की बात करेंगे। कौटिल्य या विष्णुगुप्त उन्हीं का नाम था, विष्णुगुप्त उनके बचपन का बस नाम था। उसके बाद हमारे सातवें जो लेखक हैं वो हैं कलहन, और कलहन की जो पुस्तक है वो है राजतरंगिणी, है ना। कलहन की पुस्तक कौन सी है? राजतरंगिणी है, और राजतरंगिणी में इन्होंने कश्मीर का वर्णन किया है ना। राजतरंगिणी में किसका वर्णन किया है इन्होंने? तो कश्मीर का वर्णन किया है। उसके बाद हमारे आठवें जो लेखक हैं वो हैं जयानक भट्ट, और जयानक भट्ट की लिखी हुई पुस्तक है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए संघर्ष के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, हमारा नौवें जो लेखक हैं वो हैं जीमूत वाहन, और जीमूत वाहन की लिखी हुई पुस्तक है दाय भाग। कौन सा है? दाय भाग। और यह भी पुस्तक जो है सामाजिक कानून से संबंधित पुस्तक है ना, जो भारत की प्रथम पुस्तक है, या सामाजिक कानून से संबंधित क्या है? भारत की प्रथम पुस्तक है। कौन से? दाय भाग, और दाय भाग के लेखक हैं जीमूत वाहन। हमारे 10वें जो लेखक हैं वो हैं बिलहन, और बिलहन की लिखी हुई पुस्तक है विक्रमांक देव चरित, है ना। इनकी लिखी हुई पुस्तक कौन सी है? विक्रमांक देव चरित। और ये जो हैं चालुक्य नरेश विक्रमादित्य छाव के राजकवि थे। तो क्वेश्चन पूछ दे कि विक्रमादित्य छाव के राजकवि कौन थे, तो वो थे विक्रमांक देव चरित के लेखक बिलहन। ठीक है, हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि बाणभट्ट, 11 नंबर है बाणभट्ट, और बाणभट्ट की पुस्तक है हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिणय और चंदी शतक। ठीक है, हर्षचरित बाणभट्ट की लिखी हुई पुस्तक है, कादम्बरी भी, पार्वती परिणय और चंदी शतक। बाणभट्ट की बात करेंगे तो ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। और हर्षवर्धन का काल, हर्षवर्धन का जो काल था वो 607 से 647 ईस्वी तक रहा था। 607 से 647 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, उसके बाद जो हमारे 12वें लेखक हैं वो हैं पाणिनि, और पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है भारत की व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। ठीक है, जिसकी रचना लगभग 600 ईसा पूर्व की गई थी। जिसकी रचना कब की गई थी? 600 ईसा पूर्व की गई थी। हमारे 13वें जो लेखक हैं वो हैं कालिदास, और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है ना। और ये
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो है रघुवंशम, ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्र और कुमार संभवम। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले रघुवंशम की। तो रघुवंशम में गुप्त शासक समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा की गई है। रघुवंशम में किसकी चर्चा की गई है? समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा की गई है। ऋतु संहार हम की बात करेंगे तो ऋतु संहार जो है इसमें 6 ऋतु के बारे में चर्चा किए हैं कालिदास। कितने? 6 ऋतु के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम की बात करेंगे तो यह जो है राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम संबंधों का उल्लेख इसमें किया गया है। और यह जो है बाइबिल एवं पंचतंत्र के बाद लोकप्रियता के मामले में विश्व में तीसरे नंबर पर है और इसका लगभग अनुवाद 250 से अधिक भाषाओं में किया गया है। विक्रमोर्वशीय की बात करेंगे तो इसमें विक्रम और उर्वशी के प्रेम संबंध को दर्शाया गया है। उसके बाद मालविका अग्निमित्र की बात करेंगे तो मालविका अग्निमित्र जो है इसमें राजकुमारी मालविका और पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र के प्रेम संबंध का उल्लेख किया गया है और इससे शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो है कुमार संभवम। कुमार संभवम में शिव और पार्वती के विवाह की चर्चा की गई है और इनसे उत्पन्न पुत्र स्कंद कुमार की चर्चा की गई है। उसके बाद हमारे 14 जो लेखक हैं वो है अलबरूनी और अलबरूनी का लिखी हुई पुस्तक है किताब उल हिंद। अलबरूनी की लिखी हुई पुस्तक कौन सी है? किताब उल हिंद, या इसी को बोलते हैं तहकीक ए हिंद। ठीक है, उसके बाद अरबी ग्रंथ है ना। और अलबरूनी जो थे महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। हेरोडोटस हमारे 15वें लेखक हैं। कौन? हेरोडोटस है ना। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है ना। इतिहास के पिता की बात करेंगे तो इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक को लिखा था। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखा? हिस्टोरिका नामक पुस्तक को लिखा था। और ये जो थे वो यूनान के रहने वाले थे। कहाँ से के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। ठीक है, और इन्होंने आयोनिक भाषा में लिखा था। इन्होंने अपनी रचना को किस भाषा में लिखा था? आयोनिक भाषा में लिखा था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िएगा तो हमारे 16वें जो लेखक हैं वो हैं स्ट्रैबो। और स्ट्रैबो ने विश्व भूगोल नामक पुस्तक को लिखा था। स्ट्रैबो ने कौन सी पुस्तक लिखा? विश्व भूगोल। और इसमें भूगोल के साथ साथ व्यापारिक संबंध का भी उल्लेख किया गया। हमारे 17वें जो लेखक हैं वो है मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? इंडिका। अब मेगास्थनीज की बात करेंगे तो मेगास्थनीज सिकंदर महान के जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, उनके राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और यहाँ पर उन्होंने लगभग 7 वर्ष तक रहा था। ठीक है, और उन्होंने 7 वर्ष में जो कुछ भी देखा था वो सब अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। इसी के कारण इसे कहा गया है कि मौर्य नगर प्रशासन के बारे में सर्वाधिक विस्तार पूर्वक कोई उल्लेख किया है तो वो इंडिका में किया गया है और मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िएगा। इसमें समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद 18वां जो हमारा लेखक है वो है टॉलमी। और टॉलमी ने भूगोल नामक पुस्तक को लिखा था। ठीक है, इसमें भारत और विदेशों के साथ होने वाले संबंधों को लिखा गया है और भूगोल के बारे में भी इसका उल्लेख किया गया है। हमारे 19वें जो लेखक हैं वो हैं फाहियान। कौन है? फाहियान है। और फाहियान की लिखी हुई पुस्तक जो है यात्रा वृत्तांत जो है वृत्तांत वो है फोक क्योंकि। फोक क्योंकि को बौद्ध देशों का यात्रा वृत्तांत कहते हैं। ठीक है, और ये जो थे फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे और उसको उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो चीज़ भी देखा था सबका वर्णन किया था। फाहियान पहला चीनी यात्रा था जिसने भारत की यात्रा किया था। इन्होंने बोला था कि गुप्त काल में दैनिक लेन देन में कैरियों का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? कौरियों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उसके बाद आए
20वें जो हमारे लेखक वो हैं ह्वेनसांग। ह्वेनसांग की जो पुस्तक है वो है सी यू की, है ना, कौन है, सी यू की, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िएगा। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान का शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहते हैं, है ना। और ये जो हैं हर्षवर्धन के काल में आए थे। हर्षवर्धन के काल में ये 629 में आए थे और 644 ईस्वी तक रहे थे, ठीक है। इन्हीं के काल में, है ना, 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता ह्वेनसांग के द्वारा ही की गई थी, ठीक है। ह्वेनसांग जो थे नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक रहे थे और वहाँ पे अध्ययन किए थे, ठीक है। और उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत जो लिखा वो शिव की लिखा। उसके बाद हमारे 21वें जो लेखक हैं वो हैं क्षेमेंद्र, और क्षेमेंद्र की रचना है बृहद कथा मंजरी। हमारे 22वें जो लेखक हैं वो है बल्लाल सेन, और बल्लाल सेन की लिखी हुई पुस्तक है भोज प्रबंध, है ना। बल्लाल सेन की लिखी हुई पुस्तक है कौन सी, भोज प्रबंध। और हमारे 23वें जो लेखक हैं वो हैं भास, और भास की लिखी हुई पुस्तक है स्वप्नवास दत्तम। भास की लिखी हुई पुस्तक कौन सी है, स्वप्नवास दत्तम। हमारे 24वें जो लेखक हैं वो हैं राजशेखर, और राजशेखर महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे, है ना। महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे, और इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है काव्य मीमांसा, प्रबंध कोश, कर्पूर मंजरी, विद्यशाल भंजिका। इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई, काव्य मीमांसा, प्रबंध कोश, कर्पूर मंजरी और विद्यशाल भंजिका। हमारे 25वें जो लेखक हैं वो हैं भवभूति। कौन है, भवभूति हैं, और भवभूति द्वारा लिखी गई पुस्तक है उत्तर रामचरित्र, महावीर चरित्र और मालती माधव। भवभूति जो थे यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। हमारा इतना ही आज का था। पुस्तक हमारी दूसरी सीरीज भी इसकी आएगी पुस्तकों से संबंधित, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन पुस्तक से संबंधित छूट ना जाए। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल का विकास नहीं हो सकता है। तो आपको और आगे वीडियो प्रोवाइड कराने में हमें कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।